Assalamu alaikum students. How are you all? Today we are going to talk about parts of speech. You may even call these words as words classes. इसको हम क्या कह सकते हैं, एक और नाम क्या दे सकते हैं, words classes का. मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके साथ, इनको आप words classes कह सकते हैं. अब हमने आप अगर किसी भी अंग्रेज़ी किताब या किसी भी किताब को जिसमें इंग्लिश लिखी हुई हो, आप उसको जब देखेंगे ना, उसमें सारे जो है ना वो वर्ड्स होते हैं. क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं. वो वर्ड्स वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच और साथ में जो आर्टिकल है, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा कुछ भी नहीं होगा. ठीक है. इसीलिए अच्छा, जब ये सारे के सारे वर्ड्स हैं तो इनको हमने कैटेगराइज किया हुआ है, इनकी हमने क्लासेस बना दी गई हैं. जैसे कि आपकी हमने क्लासेस बना दी हैं. कैसे भाई? 6 क्लास वाले बच्चे सिर्फ 6 क्लास में बैठेंगे, 7 वाले 7 में बैठेंगे, 7 वाला 6 में नहीं बैठेगा, 8 वाला 8 में बैठेगा. इस तरह से जो जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं उनको उनके फंक्शंस के हिसाब से, किस हिसाब से? फंक्शंस के हिसाब से कि इनके काम क्या हैं, ये क्या काम करते हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, उन फंक्शंस के हिसाब से उनको मुख्तलिफ क्लासेस में रखा गया है, मुख्तलिफ पार्ट्स में रखा गया है. तभी हम इन सारे अल्फाज को, इन सारे वर्ड्स को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. बोलने के ये पार्ट्स हैं या वर्ड्स क्लासेस, या जो दर्जे हैं उन लफ्ज़ों के दर्जे बना दिए हमने. दर्जों को हम अभी पढ़ेंगे, इनको या इन वर्ड्स क्लासेस को पढ़ेंगे या पार्ट्स ऑफ स्पीच को आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे इन सब का आपको. ठीक है. उसके बाद हम जो है ना वो सीक्वेंस से, नाउन से लेकर जो है ना हम आर्टिकल तक जो है ना हम हर चीज़ को पढ़ेंगे. अब मैंने एक सेंटेंस आपके लिए बोर्ड पे लिखा है. आई सॉ अ लेजी डॉग वॉकिंग स्लोली ऑन द रोड. मैंने एक सुस्त कुत्ता देखा जो रोड पे आहिस्ता आहिस्ता से चल रहा था. सुस्त था तो आहिस्ता तो चलेगा. अब ये मैंने एक वर्ड लिखा है, ये 1 लेटर्ड वर्ड है आई, जिसकी माना है मैं, और इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, ये क्या है हमारे पास? ये प्रोनाउन है. क्या है? मैं साथ में यहाँ लिखता हूँ कि ये कौन कौन से जो है ना वो. फिर हमने लिखा है 100. बताना ये चाह रहा हूँ जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच से हटकर कुछ भी नहीं है. ठीक है. अच्छा, 100 ये चूंकि एक्शन शो करता है, इसका फंक्शन है काम, एक्शन करना, तो ये क्या है? वर्ब है. फिर हमारे पास ये आ है, ये दा है, ये दोनों जो हैं वो क्या हैं? ये आर्टिकल्स हैं. क्या हैं? आ जाएं. ये लेजी, इसका काम जो है वो दूसरा है, ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है, तो हम लेजी जो है ये क्या है? ये एडजेक्टिव है. उसके बाद ये डॉग है, किसी चीज़ का, ऑब्जेक्ट का, एनिमल का नाम है एक, तो हमने जो है ना इसको क्या कर दिया? ये क्या है? नाउन है. यहाँ पे वॉकिंग, अगेन ये आपका क्या है? ये वर्ब है, चलने की माना में आ रहे हैं यहाँ पर. उसके बाद ये स्लोली है. ये स्लोली किसको डिस्क्राइब या जो है ना वो मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को. भाई चलता कैसा है? स्लोली है. तो जब ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं? ये क्या है? ये एडवर्ब है. साथ में हमारे पास ये ऑन है, शो कर रहा है कि वो जो चल रहा है वो कहाँ पे चल रहा है. ये प्रीपोजिशन कहलाता है अब हमारे पास. उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये हो गया रोड. ये एक रास्ते का नाम है जिसको हम अंग्रेजी में, इंग्लिश में रोड कहते हैं. तो ये रोड भी क्या है हमारे पास? ये सेंटेंस यहाँ लिखने का मकसद सिर्फ इतना था कि हम जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हम देखते हैं, पढ़ते हैं, पूरी किताब में जितनी भी इंग्लिश जो है ना वोकैबुलरी है, वो सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं? वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है. क्या है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वर्ड्स क्लासेस हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है. तो आज हम जो है ना वो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है ना बिल्कुल ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देते हैं, नाउन से लेकर हमारे पास जो जितने भी 9 विद द एडिशन ऑफ दैट आर्टिकल 9 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उन सबको जो है ना थोड़ा थोड़ा आपको बताते हैं. ठीक है. चले, हमने अभी आपके लिए बोर्ड पे ऐसे समझें कि अल्फाज की, वर्ड्स की क्लासेस बना दी हैं.
समझ बता रही है आपको। तो हम इनकी क्लासेस बना दी हमने। अब देखते हैं कि ये इनके काम क्या हैं, उनके काम के हिसाब से हम हर एक जो है ना वो वर्ड को जो है ना उसमें रखेंगे, ठीक है। अब जैसा कि हमारे पास सबसे पहले कौन सा है हमारे पास, क्लास कौन सी है, लफ्ज़ों की क्लास कौन सी है, लफ्ज़ों का दर्जा कौन सा है, नाउन है। ये नाउन का काम है नाम देना। क्या काम है इसका, इसको अगर आप डिफाइन करें तो आप कह सकते हैं कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। तो अब ये नाउन का काम ही है नाम देना। क्या है, अब जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो ज़मीन पर हों, ख्यालात हों, इमोशंस हों, स्पेस में हो, कहीं पर भी, आउट ऑफ स्पेस हो, कहीं पर भी हों, उन सब के नाम हैं। उन नामों को हम क्या कहते हैं, वो क्या है, वो नाउन है, ठीक है। सपोज हम जो है ना, अच्छा इसमें फिर फर्दर हमारे पास कॉमन, प्रॉपर, मटीरियल, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, और फिर इन्हीं में फिर हम पढ़ेंगे आगे जाकर कि जो है वो काउंटेबल्स होते हैं, अनकाउंटेबल्स होते हैं। नाउन जेंडर होता है जिसमें हमारे पास मस्क्यूलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल को पढ़ेंगे, कॉमन को पढ़ेंगे, फिर इनके प्लूरल्स के रूल्स क्या हैं वो हम सब पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम नाउन केसेस क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। सारी चीज़ें हम किस में करेंगे, नाउन में करेंगे। आज सिर्फ हम आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो नाउन के कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिख देते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, डिफाइन हमने कर दिया। नाउन हम समटाइम कहते हैं ना, अगर इफ समबडी इज आस्क यू समटाइम्स व्हाट इज योर नाउन, सो यू मस्ट से माय नाउन इज फलाना, जो भी आपका नाम हो। जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि आपका इस्म मुबारक क्या है, तो इस्म तो हम उर्दू की ग्रामर में नाउन को ही कहते हैं ना, या सिंधी की ग्रामर में नाउन को ही कहते हैं ना। तो इस्म मुबारक दैट मीन्स नाउन। तो नाउन मतलब नेम, किसी भी चीज़ का नाम वो आपका नाउन होगा। सपोज मैं अगर यहाँ लिखूँ AB मेरा नाम है, पेन मेरा नाम है, ऑनेस्टी ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर हमारे पास कलेक्टिव नाउन की अगर बात करें, हार्ड है, उसके बाद हमारे पास प्राइड है जो शेरों का झुंड होता है। इस तरह से सारे के सारे नाउन्स हैं। चेयर है, बेंच है, जो भी नाउन है, स्पेस है, स्काई है, मून है, ऑल द वर्ड्स, ऑल द थिंग्स हैविंग एनी नेम दे आर नाउन्स। उसके बाद प्रोनाउन है। प्रोनाउन नाउन का छोटा भाई है। क्या है, इसने कहा कि नाउन भाई मैं आपके जगह पे जो है ना, जब आपको फुर्सत ना मिले, परेशानी हो, तो आपकी जगह पे मैं काम कर लूँगा। तो नाउन ने कहा ठीक है भाई तुम मेरी जगह पे काम कर लेना, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि काम सही करना। लड़के के साथ ही जाएगा, लड़की के साथ सी जाएगा। तो जितने भी ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है इंस्टेड ऑफ नाउन्स हो, जैसे कि हमारे पास आई है, वी है, यू है, ही है, शी है, इट है, और ये सारे के सारे जो है ना वो क्या है, प्रोनाउंस है। अच्छा ये तो पर्सनल प्रोनाउंस हो गए। इनसे फिर ऑब्जेक्टिव केसेस निकलते हैं, सब्जेक्टिव केसेस निकलते हैं, पॉसेसिव केसेस निकलते हैं, रिफ्लेक्सिव है, रिलेटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, रेसिप्रोकल है। ये सारे के सारे क्या हैं हमारे पास, ये प्रोनाउन है। बात समझ आ रही है आपको। अच्छा इसका काम क्या है, नाउन की जगह पर काम आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, वर्ब है। बेचारा बहुत मसरूफ़ रहता है। वर्ब का काम क्या है, काम करना। पढ़ाएगा, लिखेगा, सोएगा, जागेगा, खाएगा, पिएगा, मतलब सारा दिन मसरूफ होता है, खेल कूद सब कुछ। ये एक्शन वर्ब है, और वर्ब कभी भी मतलब फारिग रहता ही नहीं है, ये हमेशा बेचारा काम कर रहा होता है। तो वो सारे जो हैं, जैसे कि ईटिंग है हमारे पास, स्लीपिंग। अच्छा स्लीपिंग हम कहते हैं ना कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सो रहा हूँ। ग्रामर में सोना भी एक वर्ब है, एक्शन है। बस में आ रही है आपको। अच्छा गोइंग है, राइटिंग है। बाकी फर्दर हम इसको ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, ठीक है। अच्छा एस्टेटिव वर्ब्स होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ये सारे हम फर्दर आगे जब हम इसको चीरे फाड़ेंगे ना तो हम बताएंगे सब आपको। उसके बाद हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब फिर वर्ब का छोटा भाई है। एडवर्ब ने एक दिन वर्ब से शिकायत कर दी कि यार तुम जो काम करते हो वो ठीक से नहीं करते। मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये जो काम काज है, सर एक्सक्यूज़ मी सर 5 मिनट, ये जो काम काज है ना ये मैं बताऊंगा कि तुमने कैसे करने। सर प्लीज़, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू अटेंड आवर क्लास। तो अब ये जो एडवर्ब है, जो वर्ब का छोटा भाई है, इसने कहा कि भाई आप ना काम ठीक से नहीं करते, आपको पता नहीं होता कि कब काम करना होता है, आपको पता नहीं होता कि कहाँ काम करना होता है। तो एडवर्ब ने काम संभाले। उस बड़े भाई ने कहा ठीक है भाई आज के बाद तुम हमारा काम कर लो।
मतलब हमें बताना कि मैंने कोई काम कब, कहाँ और कैसे करना है। तो एडवर्ब का लिहाजा काम क्या हो गया कि ये बताएगा कि कोई काम कब, कहाँ और कैसे होगा। फिर फर्दर हम इसको बताते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर होता है जो बताता है कि कब, कहाँ, कैसे होगा। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, एडवर्ब हो गया, कैसे गाती है, ब्यूटीफुली गाती है। या फिर भाई कहाँ गाती है, शी सिंग्स हेयर, वो यहाँ गाती है, हेयर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। या फिर कब गाती है, शी सिंग्स एवरी डे, एवरी डे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया आपका। तो ये सारे के सारे एडवर्ब जो है बताता है कि जो एक्शन है, वर्ब है, वो कब, कहाँ और कैसे परफॉर्म करेगा। उसके बाद एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में एक खूबी थी उसकी ये कि ये गिलाएं और तारीफ़ें बड़ी करता था। कोई अच्छा लगता है उसको तारीफ़ करता, यार बड़ी प्यारी लग रही हो, यू आर ब्यूटीफुल, ठीक है। कोई बुरा लगता था, कहता था कि यार यू आर वेरी बैड, तुम कद के छोटे हो, बट हम कहते हैं ना डाफ हो, ठीक है। तो ये इसका काम था नाउन को, नाउन और प्रोनाउन का ना पीछे पड़ा हुआ था ये, नाउन और प्रोनाउन के बारे में उसको डिस्क्राइब करता था। यार रंग के काले हो थोड़े, अब ये ब्लैक हो गया ना, ये एडजेक्टिव हो गया। कद तुम्हारा लंबा है अजीम, सत्य आपका भी, हाँ। तो ये टॉल जो बता रहा है ना, डिस्क्राइब कर रहा है अजीम को, नाउन को। जो वर्ड डिस्क्राइब करेगा नाउन को या प्रोनाउन को, वो क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। लिहाजा ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहलाता है। इनको आप कह सकते हैं ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। और जैसे कि हम कहते हैं टॉल, स्मॉल, ब्यूटीफुल, और जब हम ब्यूटीफुल की बात करते हैं तो आपके जहन में क्या आता है, महबूब आता होगा ना, अपना वाला नहीं। उसके बाद हमारे पास प्रेपोजिशन है, क्या है, ये प्रेपोजिशन ना बड़ा सलीके वाला है। क्या है, जैसे घर में एक माँ होती है ना, वो कहती है बेटा देखो किताबें अपनी टेबल पे रख दो, बैग अपना अपनी जगह पे रख दो, जो तो मॉस्क जो मोज़े हैं वो फलां जगह रख दो। तो ये जगह बताता है, नाउन और प्रोनाउन को कहता है कि तुम लोग ना अपनी अपनी जगह पे रहो। तो ये बताता है इन, ऑन, एट, तो ये क्या बताता है, ये बताता है पोजीशन, ये बताता है डायरेक्शन, ये बताता है रिलेशन। तो ये सारी चीज़ें बताने वाला क्या होता है, एक प्रेपोजिशन होती है। अच्छा, जैसे कि हमारे पास इन है, ऑन है, एट है, ओवर है, बहुत सारे, हम फर्दर इसको पढ़ेंगे अगली हमारी क्लास में। उसके बाद हमारे पास कंजक्शन आ गया। ये कंजक्शन ना ये फेविकोल लेकर चलता है अपने साथ। क्या लेकर चलता है, ये कनेक्ट करता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को, नाउन्स को और सेंटेंसेस को, पैराग्राफ्स को, ये कनेक्ट करता है, मिलाता है। जहाँ दो वर्ड्स देखे बीच में फेविकोल लगा दी, मिला दिया उसने। जहाँ दो पैराग्राफ देखे बीच में फेविकोल लगा दी, मिला दिया उसको। तो इसका काम क्या है, वर्ड्स को, फ्रेजेस को जो है ना वो अपने सेंटेंसेस को या फिर पैराग्राफ्स को कनेक्ट करना। लिहाजा ये कनेक्टिंग वर्ड है जिसको आप कनेक्टर भी कह सकते हैं। जैसे हमारे पास है एंड है, सो है, बट है, येट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देयरफॉर है, बिकॉज है। अच्छा, इनमें फिर हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास सबऑर्डिनेट कनेक्शंस होते हैं और हमारे पास जो है वो कोरिलेटिव कनेक्शंस होते हैं। इनको हम बाद में फिर डिटेल में पढ़ेंगे, टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है। उसके बाद इंटरजेक्शन जो होता है ना, ये थोड़ा लंगड़ा है। क्या ये लंगड़ा है और ये हमेशा बेचारा और पागल भी है थोड़ा, ये अजीब अजीब बातें करता है वो जो समझ में नहीं आती, लेकिन हमें समझ में आ जाता है कि यार ये कहना क्या चाह रहा है। ये दुख में है, तकलीफ़ में है, खुशी में, ये कभी कभी खड़े खड़े हो करेगा अल्लाह, ओ आउच, हुर्रा, ये ऐसी बातें करता है। हमें अल्फाज की मायने पता नहीं होती, लेकिन हमें पता होता है कि ये जो है ना वो दुखी है, परेशान है, ये पता चलता है। और चूँकि ये लंगड़ा है, तो इसके बाद इसके पास एक करच रहती है जो कि इस तरह की होती है, जिसको हम कहते हैं, जी बाबा बात कर लें आप प्लीज़, जी दे दे। इसके बाद पास एक करच रहती है और करच इसको अंग्रेज़ी में हम ग्रामर में नाम लेते हैं, ये एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या है ये, और इंटरजेक्शन के साथ हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क होती है। जैसे कि हम कहते हैं आह, जैसे हम कहते हैं ओह, जैसे हम कहते हैं वाओ, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। इसको हम, अच्छा, स्ट्रॉन्ग इंटरजेक्शंस भी होते हैं, माइल्ड इंटरजेक्शंस भी होते हैं।
वो हम बाद में आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल है, बेचारा पहले तो इसको कोई अपना नहीं रहा था, बाद में इन्होंने कहा कि भाई आ जाओ हमारी फैमिली में, जो है ना वो इसको बेचारे को जो है ना वो इन्होंने, ये जो है ना वो एडजेक्टिव्स नाउन और नाउन्स के साथ ही आ जाता है। इसमें जो है ना वो हमारे पास 3 आर्टिकल्स हैं, ए है, एन है और दा है, ठीक है। ये नंबर शो करते हैं, ए और एन एक नंबर शो करते हैं, और ये नाउन्स के लिए, सिंगुलर नाउन्स के लिए हम यूज़ करते हैं। इनका हम फर्दर पढ़ेंगे, इनको हम जो कहते हैं कि ये इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं दोनों, और ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। इसका यूज़ भी हम पढ़ेंगे कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे, दा का भी, ठीक है, दा को दी भी पढ़ा जाता है, दा भी पढ़ा जाता है, ये हमने पहले जिक्र किया है। एक बार फिर हम आपको जो है ना वो समझाएंगे, टाइम बहुत कम है हमारे पास। ये सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देना था पार्ट ऑफ स्पीच का। इंशाल्लाह अगली क्लासेस में हम इनको बारी बारी सीक्वेंस से हम जो है ना हर एक पार्ट को डिटेल्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक न्यू हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगी बेल की घंटी को बजा दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।